मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.1 दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ज्यामितीय विधि और ग्राफीय विधि दोनों बीजगणितीय विधि सीखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर, अभी हमने पिछली अध्याय में एक चर वाली समीकरण के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर दो चर है। चर यानी कि ए से लगाकर जेड तक की जो भी गणित के रूप में अपने समीकरण के रूप में जो आते हैं उसे चर कहेंगे, जिनकी वैल्यू समय समय पर बदलती रहती है। और रैखिक समीकरण वे समीकरण होती है जिनकी जो चर की जो घात है वो घात 1 हो। तो दो चर में यहाँ पर हम कोई से भी दो चर हो सकते हैं, पी क्यू एक्स वाई अन्य अलग अलग। तो आइए हम आज अपना जो पहला 3.1 का पहला सवाल है उसे थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद में हम उसको हल करना चाहेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में, यानी आफ्ताब स्वयं तुमसे, यानी किससे, अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का था, यानी कि जो आयु उसकी पुत्री की थी उससे 7 गुना आफ्ताब था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान समय में जो है उसे 3 वर्ष बाद मैं, यानी आफ्ताब तुमसे, यानी अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि इन दोनों की आयु में जो संबंध होगा, आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री से 3 गुनी रहेगी। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हल। अब यहाँ पर हमें बताया था कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो हम पहले इनकी दोनों की आयु मान लेते हैं कि वर्तमान आयु क्या है। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तथा हम पुत्री की मान लेते हैं, तथा इसकी पुत्री की वही वर्तमान आयु y वर्ष है। तब प्रश्नानुसार यहाँ पर पहली शर्त हमारे जो प्रश्न में जो आ रही है, कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी मैं, यानी कि कौन, आफ्ताब। तो हम एक तरफ आफ्ताब की आयु लिखते हैं और एक तरफ उसकी पुत्री की। यहाँ लिख रहे हैं 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले। मान लो कि आपको कहें कि आज से 2 साल पहले, तो आपकी 2 साल पहले जो उम्र, मान लो कि 10 साल है तो 2 साल पहले यानी कि 8 साल, यानी 2 को क्या करा आपने, कम किया। तो ऐसे ही यहाँ पर कितने वर्ष पूर्व बता रहे हैं, 7 वर्ष। तो दोनों में से हम 7 वर्ष जो है माइनस के 7 कर देंगे। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि पिता पुत्र से 7 गुना था। तो छोटा कौन, पुत्री हुई, तो पुत्री में हम 7 का गुणा करते हैं, तब जाके दोनों बराबर हो जाते हैं। अब इसको समीकरण को हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो x - 7 बराबर 7 का गुणा करेंगे 7y और
7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 7 49। अब ये y वाले को इधर और बिना y वाले को इधर, पक्षांतर जिसको बोलते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे x, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, x माइनस 7y और माइनस के 49 है, और ये 7 जो माइनस के थे इधर आने पर प्लस के हो गए। अब यहाँ तो इधर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 7y बराबर, यहाँ पर तो घटेगा तो 42 बचेंगे, वो भी माइनस के। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब पुनः हम प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न आगे क्या बता रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि आने वाले 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 वर्ष बाद। तो फिर से पिता और पुत्र, जो कि हमने पूर्व में क्या करा था, माइनस करा था, अब बाद वाले में प्लस कर रहे हैं। 3 वर्ष है इसलिए 3 3 प्लस कर देंगे। अब क्या बता रहा है कि 3 गुना, वही पिता, तो हम पिता 3 गुना है तो पुत्री में हम 3 का गुना कर देते, दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर तो x प्लस 3 बराबर, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y प्लस 3 3 9। अब ये फिर से पक्षांतर कर देते हैं तो चर चर एक तरफ रह जाएगी, माइनस प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 9, ये 3 प्लस का माइनस के हो जाएंगे। तो अब हमारे पास बचेगा x माइनस 3y इक्वल टू, यहाँ पर घटेगा तो 6। ये समीकरण नंबर 2 बच गई। अब हमें इनको क्योंकि ग्राफ में दर्शाना है तो इनके हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट हम किस प्रकार से निकालते थे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। एक हमारी समीकरण थी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। यहाँ पर हमें इसकी जो एक बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें x और y। अब यहाँ पर हम x के स्थान पर 0 रखते हैं। 0 रखने पर हल करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब 0 से 0 में से यदि कोई संख्या घटाते तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ये 7 इंटू में इधर आके डिवाइड में 7 से 42 को काटा तो 6 टाइम 6 आया। अब ये 6 वैल्यू आई y की, तो y के स्थान पर हम यहाँ रख देंगे 6। अब अगला फिर से उसी समीकरण में हम 3 रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपनी इच्छा से। तो 3 रखेंगे तो कटेगा, तो 0 रख देते हैं। आगे उसी समीकरण में हम x बराबर 7 रख रहे हैं। अब 7 रखने पर हल करेंगे तो 7 माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 42। ये माइनस, ये प्लस के इधर आके माइनस के, तो माइनस 7y माइनस 42 और माइनस 7, ये दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे। तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 इंटू में इधर के डिवाइड में, तो y इक्वल टू 49 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास में 7। तो यहाँ पर हमने 7 रख दिया। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 को भी हल करेंगे। अब समीकरण नंबर 2 लिखिए और इसमें हम लिख रहे हैं x के स्थान पर 0। तो x को 0 बनाया, 0 माइनस 3y
इक्वल टू 6। 0 में से कोई घटाने कोई परिवर्तन नहीं, तो 6 ये 3 इंटू में इधर के डिवाइड में, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन माइनस के 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि y इक्वल टू आ गया माइनस के 2। यहाँ पर लिख दिया हमने -2। इसी प्रकार से अगली समीकरण वो इसी समीकरण में अगला मान रखते हैं, माइनस की 3 रख लेते हैं। -3 रखते हैं हम किसके बराबर, x के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा -3 y इक्वल टू 6। अब ये माइनस के इधर के प्लस के, या फिर एक बात और भी हो सकती है, पूरी में 3 का भाग जा रहा था, यहाँ लिख दो 3 से भाग देने पर, 3 का भाग दिया तो यहाँ पर -1 से y लिख सकते हैं, और 6 ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो -y इक्वल टू 6 + 1, तो -y इक्वल टू 7। ये माइनस का चिन्ह इधर कर देते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा -7। इन्हें हमने रखा क्या था, -3 रखे थे, तो आंसर आया हमारे पास -7। अब हम इन्हें ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करते हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे आगे। अब हम ग्राफ पेज पर लाइन खींचते हैं, इसमें x अक्ष और x' यानी कि माइनस वाला, ऐसे ये y और ये y' यानी y का माइनस वाला। अब हमारे पास में यहाँ पर x की वैल्यू जो है +7 अधिकतम सबसे बड़ी, और y की वैल्यू +7 है, और माइनस में देखा जाए तो -7, यानी कि दोनों तरफ 7 हमें लेने पड़ेगा। तो हम यहाँ पर हमारे पास में कापी के जो मान जो आए हैं उस कापी के इसमें भाग में बराबर है। यहाँ देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस के पूरे माइनस के। ऐसे ही ऊपर की ओर y अक्ष का 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे x अक्ष पर 1 2 3। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ x अक्ष पर +7 है, तो +7 तक हम इधर से बढ़ा रहे हैं, 4 5 6 7। अब -x अक्ष में बड़ी संख्या जो 3 है, तो ये इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाते, तो -3 तक तो हम बढ़ाएंगे, -1 -2 -3। अब हम यहाँ पर पहली तालिका जो दी हुई है, यहाँ पर x अक्ष की वैल्यू 0 है और y का वैल्यू जो मान जो है 6 प्लस के, तो ये x अक्ष पे 0, लेकिन y अक्ष का प्लस का 6, यानी कि +6 हमारा यहाँ, यानी कि यहीं पर हमारा पॉइंट है। दूसरा, अब इससे हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं 0 6, फिर दूसरा मान है हमारा 7 और 7, x अक्ष का 7, x का 1 2 3 4 5 7 ये, और y का भी 7, y का 7 ये, तो ये क्षैतिज लाइन और ये ऊर्ध्वाधर लाइन जो 7 वाली लाइन, यानी कि 7 वाली जो क्षैतिज लाइन है वो, और 7 वाली ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये दोनों आपस में जहाँ मिल रही है वहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ मिल रही है। तो इस प्रकार से हमारे जो 2 पॉइंट हमें मिले, इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच देते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरी तालिका में हमारे पास में x की वैल्यू 0 है, लेकिन y की वैल्यू -2 है, तो 0 और -2 ये यहाँ, तो यहाँ पर इसका पॉइंट होगा। फिर दूसरा मान है -3,
एक्स अक्ष का और -7 वाई अक्ष का। तो -3 हमारा पॉइंट ये है और वाई अक्ष का -7 यानी कि -7 वाई अक्ष में नीचे, नीचे मतलब कि यहाँ। तो ये यहाँ से जो नीचे और लाइनें आ रही खड़े वाली लाइन ये, और 7 वाली जो क्षैतिज रेखा है, ये दोनों आपस में यहाँ मिल रही है। तो इस प्रकार से हमारा जो पॉइंट मिले हैं, इसका पॉइंट था 0, -2 और इसका है -3, -7। ऐसे ही यहाँ पर भी हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था, ये 7 था, 7, 7। अब ये दो बिंदु आए, इन दोनों को भी फिर से हम आपस में मिला देते हैं स्केल से। मैंने यहाँ पर पेन का यूज़ किया है, आपको पेंसिल से करना है। और इस प्रकार से हमारे दो रेखाएं प्राप्त हो चुकी है। तो ये पहली रेखा हमें जो मिली है वो हमारी जो एक समीकरण जो थी उससे एक समीकरण हमारी जो नंबर 1 वाली थी, x -7y = -42। दूसरी समीकरण हमारी x -3y = 6। इस प्रकार से हम हमारा जो पहला सवाल है वो पूरा होता है। थैंक यू। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। तो इस प्रकार से हमें इस सवाल का बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हल करते हैं। माना कि एक बल्ला की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। मान लो कि आप कोई पेन खरीदने गए जो 2 रुपये का एक पेन मिल रहा है, तो 6 पेन यदि खरीदेंगे तो कितने के मिलेंगे? 6 दूनी 12 रुपये के। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे सवाल में बल्ले और गेंद अलग अलग संख्या दे रखी है, तो वो संख्या के अनुसार हम वो मान लेंगे। यहाँ पर पहले 3 बल्ले तथा 6 गेंद दे रखी है, तो एक बल्ले की कीमत 1 है, तो 3 बल्ले की 3x हो जाएगी। उसी प्रकार से एक गेंद की कीमत y है, तो 6 गेंद की कीमत हो जाएगी 6y। अब इन दोनों को खरीदना है, दोनों का योग कितना आ रहा है? 3,900। 3,900 हमने लिख दिया। ये हमारी समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो चुकी। अब पुनः उन्होंने बताया कि एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद। तो एक बल्ला यानी कि एक बल्ले की कीमत हमारे पास में 1 थी, तो 1 ही लिख दिया, प्लस 3 गेंद है इसलिए 3x बराबर में 1,300। ये समीकरण नंबर 2 बन गए। अब इनका हमें तालिका बना लेते हैं। तो समीकरण 1 से 1 हमने यहाँ लिख दी, 3x + 6y = 39। अब बॉक्स बनाते हैं इसका। x, y और 2 मान निकालना है, इसलिए हमने 2 बॉक्स बना लिए छोटे छोटे से। अब यहाँ पर हम हमने समीकरण स्टार्ट कर, यहाँ समीकरण 1 लिखी, इसमें 3 से भाग जा रहा है, तो हमें क्या करना है? समीकरण 3 से भाग देने का। 3 से भाग दिया, 3 का भाग गया तो 1 बचा, 3 का भाग 6 में गया तो 2y बचेंगे, और 3900 में भाग देंगे तो 1,300 आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने x के स्थान पर 100 रख रहे हैं, क्योंकि हमारे आंकड़े बड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ 100 रख देंगे। तो 100 + 2y = 1,300। ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 2y बराबर 1,300 - 100 घटाएंगे तो y बराबर 1,200। 2 का गुणा है इधर, तो इसका इधर आगे फंक्शन करने पर भाग, तो 1,200/2, 2 से कटेंगे 600 बार, तो y बराबर हमारे पास में आ गया 600। जब हमने x बराबर 100 रखा था, तो इसका y की वैल्यू 600 आई।
अब हम इसी प्रकार से एक और आंकड़ा माइनस की संख्या रख लेते हैं, माइनस की 100 रख लेते हैं। यहाँ एक से बराबर हम रखते हैं -100, तो हमारे पास में हो जाएगा -100 प्लस 2y बराबर 1300। ये माइनस के इधर आने पर प्लस के, तो 2y इक्वल टू 1300 प्लस के 100 जुड़ जाएंगे, तो y 2y बराबर 1400। ये 2 का भाग दे देंगे इसमें, तो 1400/2, 2 से काटेंगे तो 700, y बराबर 700। हमने यहाँ पर रखा था माइनस के 100, तो यहाँ आंसर आया प्लस के 700। अब इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण जो है उसको भी हल करेंगे। यहाँ दूसरी समीकरण है समीकरण 2। समीकरण 2 लिख लेते हैं हम, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब इसमें वही बॉक्स बना लेते हैं हम, तालिका में मान रखना है। x y, अब x के स्थान पर 100 रखते हैं, तो वही 100 प्लस 3y इक्वल टू 1300। 100 प्लस के इधर आके माइनस के, तो 3y बराबर 1300 माइनस 100 घटाएंगे, तो 3y बराबर आ जाएंगे 1200। 3 का गुणा है इधर आके भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 1200/3। 3 कम 3 से काटेंगे तो 4, यानी कि y बराबर आ गए 400। यानी कि हमने 100 रखे थे तो यहाँ पर आए 400। अब अगली संख्या हम 100 के स्थान पर 400 रखते हैं, क्योंकि हमें सवाल या 0 रख लेते हैं, 0 का भाग नहीं, 3 का भाग नहीं आएगा, इसलिए 400 रखते हैं। तो x बराबर 400 रखने पर, ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या हम रख सकते हैं x की जगह पर। तो हम ऐसा करें, हल करने पर हमारे जो उत्तर जो है दशमलव में ना आए ना भाग उसमें चला जाए, पूरा ऐसी संख्या का हम तय करते हैं, इसलिए हमने 400 रखे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 400 प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये प्लस के इधर के माइनस के, तो 3y बराबर में 1300 माइनस 400 घटाएंगे तो 900। 3 गुणे में इधर के भाग में, तो 900/3, 3 कम 3, 3 तिया 9, तो y बराबर आ गया हमारा 300। इस प्रकार से हमारे 2 मान इस समीकरण नंबर 2 के और 2 मान समीकरण नंबर 1 के प्राप्त हो चुके हैं। x फिर से ऊपर वाली। हाँ, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर x अक्ष की जो वैल्यू है +100 और -100 है। ऐसे y अक्ष की जो वैल्यू है प्लस के 600 और 700 है, यानी कि अधिकतम बड़ी से बड़ी वैल्यू 700 जो है y की है, और x की जो है सबसे बड़ी प्लस के 400 है, और माइनस में देखा जाए तो 100। और ऐसे ही y में देखें तो प्लस की 700 है, और ये भी प्लस के ही, इसलिए ना कि सबसे बड़ी संख्या 700 है। अब यहाँ पर हम पैमाना मानते हैं, तो लिखते हैं कि 1 यूनिट इक्वल टू 100। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या 100 है, तो इस 100 से स्टार्ट करते हुए हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये क्योंकि हमने यूनिट बांधी है 100 की, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 100 200 300 400 500 600 700। ऐसे ही इधर एक अक्ष पर भी वही गिनती, क्योंकि हमने जो मानी वही लिखेंगे 300 400
500, क्योंकि एक्स अक्ष पर हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या है 400 है, इसलिए हमने 500 तक लिखी। यहाँ लिख दिया हमने एक्स अक्ष, इसको लिखिए एक्स डैश वाई और वाई डैश। चूँकि हमारे पास माइनस का 100 है, इसलिए हम इधर भी माइनस में भी दर्शाएंगे, माइनस के 100, माइनस के 200। और y में माइनस करनी है, लेकिन फिर भी एक आधी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक दो संख्या लिखना चाहिए। ये भी माइनस के 100, माइनस के 200, और भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ 0। अब यहाँ पर पहले हमने देखा कि x अक्ष का जो वैल्यू है 100 है, और y की जो वैल्यू आ रही है 600। तो x अक्ष का 100 और y का 600, ये रहा। तो इसकी 37 लाइन और इसकी ऊर्ध्वाधर लाइन है, यानी 100 पॉइंट जो 100 नंबर का जो बिंदु है इससे, और 600 वाला बिंदु के जो आपस में जो एक दूसरे को मिल रहे हैं, वो पॉइंट हमने यहाँ पर टिक कर दिया। और यहाँ हमने लिख देंगे ब्रैकेट में 100, 600। अगला पॉइंट -100 एक्स अक्ष के लिए है और 700 वाई अक्ष के लिए है। तो -100 ये रहा एक्स अक्ष का, और 700 हमारा ये यहाँ पर आएगा। इसका 7 हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ आएगा। तो ये दो बिंदु हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब इन दोनों बिंदु को यहाँ पर लिख देते हैं हम 100, 700। इन दोनों बिंदु को स्केल्स की सहायता से मिला देते हैं। ये मिला दिया, ये रेखा प्राप्त हो चुकी है। इस रेखा के ऊपर हम हमारे जो समीकरण नंबर 1 है वो लिख देते हैं। और इसी प्रकार से अगली तालिका जो है इसको हल करेंगे। तो यहाँ एक्स अक्ष का 100 है, तो y के लिए 400, एक्स अक्ष का प्लस में 100 यहाँ पर। अब y का 400 ये रहा, ये दोनों का हमारा कटान बिंदु यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 100, 400। फिर 400 एक्स अक्ष का है, तो y अक्ष का 300। एक्स अक्ष का 400 यहाँ पर है, और y अक्ष का 300 ये रहा। ये दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें एक दूसरे को कहाँ टच कर रही है, यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 400 और 300, ब्रैकेट बंद करा। ये दोनों पॉइंट आए, इन दोनों पॉइंट को भी आपस में मिला देते हैं। और इस रेखा पर भी हम समीकरण नंबर जो 2 है उसे लिख देते हैं। रुक 3x 6y बराबर 3900। समीकरण नंबर 2 रुक x 3y 1300। इस प्रकार से हम दोनों समीकरण लिख देते हैं, और इस प्रकार से अपना सवाल नंबर 2 हल हो चुका है। धन्यवाद।